अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट बैंक। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ में जूनियर टेक्नीशियन वैक्सीनेटर BPS 9 की बेशुमार वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। ये वैकेंसीज़ NTS के थ्रू अनाउंस की गई हैं। इन वैकेंसीज़ के मुतल्लिक़ तमाम तफसीलात इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो दोस्तों, जूनियर टेक्नीशियन वैक्सीनेटर ये बेसिकली BPS 9 की सीट है, गवर्नमेंट की परमानेंट सीट है, लेकिन फ़िलहाल ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेंगे, बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है एज इन ईयर्स। एज इसके लिए 18 to 25 है। 18 से 25 साल की एज के दरमियान आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो FSC सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग डिप्लोमा इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन ऑफ अलाइड हेल्थ ड्यूली रिकग्नाइज्ड बाय पंजाब मेडिकल फैकल्टी। आपके पास FSC सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और इसके साथ आपके पास अलाइड हेल्थ का एक डिप्लोमा होना चाहिए जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इफ़ नन इज़ अवेलेबल, अगर ये आपके पास नहीं है, आपने FSC नहीं की हुई, आपके पास अलाइड हेल्थ का डिप्लोमा नहीं है, तो फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है जी? देन कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक सेकंड डिवीजन विद साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपके पास मैट्रिक सेकंड डिवीजन साइंस के साथ होनी चाहिए अलॉन्ग विद 1 or 2 years डिप्लोमा इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन ऑफ अलाइड हेल्थ ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय पंजाब मेडिकल फैकल्टी। अगर आपने FSC नहीं की हुई तो आप मैट्रिक बेस पर, अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ सेकंड डिवीजन में की हुई है तो आप के पास 1 साल से 2 साल का अलाइड हेल्थ का डिप्लोमा भी है जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी से रिकॉग्नाइज्ड है, तो भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन से ज़िले के अंदर कितनी वैकेंसीज़ जो हैं वो अवेलेबल है। सबसे पहले बहावल नगर है। बहावल नगर के अंदर 122 सीट हैं। बहावलपुर के अंदर 99 है। डेरा गाजी खां के अंदर 89 है। जेलम 29 है। कसूर के अंदर 12 है। खानेवाल के अंदर 61 है। लाहौर के अंदर 222 है। मंडी बहाउद्दीन 44 है। मुल्तान के अंदर 104 हैं। चकवाल के अंदर 35 हैं। हाफजाबाद के अंदर 29 है। गुजरावाला के अंदर 108 हैं। गुजरात के अंदर 666 हैं। ननकाना साहब 33 हैं। सरगोदा के 103 हैं। लिया के अंदर 41 है। झंग के अंदर 64 हैं। राजनपुर के अंदर 33 हैं। मुजफ्फरगढ़ के अंदर 121 है। नारोवाल के अंदर 30 हैं। पाकपतन में 41 है। रावलपिंडी में 153 हैं। शेखुपुरा के अंदर 102 है। सियालकोट 103 हैं। टोबा टैक्सिंग 54 हैं। अटक में 33 हैं। ओकाड़ा में 89 हैं। साहिवाल में 90 हैं। विहाड़ी में 60 हैं। फैसलाबाद के अंदर 151 है। चिन्योट के अंदर 31 है। मियाँ वाली के अंदर 42 है। रहीम या खां के अंदर 148 हैं। बखर के अंदर 43 हैं। खुशाब के अंदर जो है 35 हैं। लोधरा के अंदर 33 हैं। उसके बाद जी इसकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। द अबव मेंशन्ड पोजीशंस आर ऑफर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक्सटेंडेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी 2004 अमेंडेड 2016 एंड एग्जिस्टिंग सर्विसेज रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये जो वैकेंसीज़ हैं फ़िलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ली जा रही हैं, जिसको एक्सटेंडेबल हैं, इन जिनको रिन्यू कर दिया जाएगा, एक्सटेंड किया जा सकता है अंडर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी के तहत। ठीक है। उसके बाद जो नंबर 2 पे जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर मेल कैंडिडेट 5 ईयर, फॉर फीमेल कैंडिडेट 8 ईयर्स एंड 8 जो स्पेशल डिसेबल पर्सन है उनके लिए 10 ईयर्स है। अब जो एज लिमिट है वो 5 साल रियायत दी जाएगी मेल को, 8 साल फीमेल को, और स्पेशल डिसेबल जो पर्सन है उनको 10 साल की अपर एज लिमिट के अंदर जो है वो जनरल रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद नंबर 3 है द प्रोविंशियल कोटाज शैल बी एप्लीकेबल फॉर द अबव मैंशनड पोस्ट। अब इसके लिए 15% वीमन कोटा है, 5% मिनॉरिटी कोटा है और 3% डिसेबल पर्सनस का कोटा अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है शी मेल्स एंड ट्रांसजेंडर आर इनकरेज टू अप्लाई। इसमें जो है वो शी मेल्स हैं, ट्रांसजेंडर जो हैं
उनकी हौसला अफजाई की जाएगी अगर वो इस सीट के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद है जी कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ पंजाब शैल ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई। सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल होल्डर जो है वो इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केपी के, बलूचिस्तान या सिंध के डोमिसाइल होल्डर जो है ना वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नोट ये डी कोई ट्रैवलिंग अलाउंस, कोई डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा जब आप टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कैन बी इंक्रीज डिक्रीज्ड एट एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस। गवर्नमेंट जो है वो इन नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, ये उनकी अपनी स्वाबदीदी है। उसके बाद डिपार्टमेंट हैज़ राइट टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट और कैंसिल एन एप्लीकेशन और होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस। अब गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो जिस एप्लीकेशन को अगर वो सूटेबल समझते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर सूटेबल नहीं समझते तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं या मुकम्मल इन तमाम सीट को कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडीज़ में अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के या सेमी गवर्नमेंट इदारे में है या ऑटोनमस बॉडीज़ के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल का जो है वो अप्लाई करना होगा। पहले एनओसी अपना हासिल करना होगा और उसके बाद आप इस सीट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब है प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब तरीका क्या है जी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने का। नंबर 1 है डिसेबल कैंडिडेट स्पेशल पर्सन शैल अटैच प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड। अगर आप डिसेबल कोटा पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाना होगा अपनी एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग मस्ट विजिट NTS वेबसाइट। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो www.nts.org.pk पे आप इनके जो है वो इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कैंडिडेट शेल सबमिट ड्यूली filled application form, copy of CNSE, 2 recent passport size photographs directly to NTS through courier on the address mentioned on application form। इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.nts.org.pk जो ये एजेंसी ये टेस्ट कंडक्ट कर रही है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे। उसको फिल आउट करने के बाद उसके साथ अपनी CNSE की कॉपी अटैच करेंगे, 2 पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें अटैच करेंगे और आप NTS के जो नीचे एड्रेस दिया गया है उस पर कोरियर कर देंगे। ठीक है। द डेट ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली थ्रू NTS। जो लोग एलिजिबल होंगे जिनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा उनको थ्रू SMS के जो है वो बता दिया जाएगा कि उनका टेस्ट जो है वो किस दिन होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट क्लोजिंग ऑफ आज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन। अगर तो आपकी एप्लीकेशन लास्ट डेट के बाद पहुंचती है, जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पहुंचती है तो उनको रिजेक्ट कर लिया जाएगा, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन कम्प्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट शुड रीच NTS टिल 10 सितंबर 2020 3 बजे तक। 10 सितंबर 2020 तक आपकी एप्लीकेशन NTS के ऑफिस पहुंच जानी चाहिए 3 बजे तक। उसके बाद की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। कैंडिडेट्स शैल हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन NTS टू क्वालिफाई। NTS का जो 100 मार्क्स का टेस्ट होगा आपको उसमें से कम 50% मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने हैं, तब आप नेक्स्ट फेज़ यानी कि इंटरव्यू के लिए जो है वो क्वालिफाई करेंगे। In case of large number of candidates qualifying NTA test, appointing authority reserves the right to decide upon any threshold mark ratio of candidate। अगर तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग अप्लाई कर देते हैं, NTS टेस्ट को क्वालिफाई भी कर जाते हैं, तो फिर ये मैनेजमेंट की अपनी स्वाबदीदी है कि वो नंबर रेशो कैसे बनाते हैं। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर फाइनल इंटरव्यू। जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे आपका इंटरव्यू होगा, फिर वहाँ से जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, सबको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं की जाएगी। उसके बाद नो सेपरेट टेस्ट इंटरव्यू कॉल एंड इन्विटेशन विल बी मेड ऑन एलिजिबल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स। सब किसी को भी अलग से कोई टेस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं की जाएगी, सिर्फ जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं सबको इकट्ठे ही इंटरव्यू के लिए और सबको इकट्ठे ही टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एडवर्टीजमेंट कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब। आप ये जो पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है punjab.gov.pk
आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाकर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो www.nts.org.pk से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं करना चाह रहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका जो है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म दे दूँगा, चलान फॉर्म दे दूँगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं।